क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा, इंशाल्लाह जो झूठ की राजनीति है, अत्याचार की राजनीति है, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, झूठ की राजनीति है, उसे छुटकारा कैसे मिले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो अभियान चला रही है कि संगठन को मजबूत करना है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले समय में आप देखेंगे इस मुल्क में जो ये बीजेपी है, जैसे विचारधारा जो है, वैसे लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज वो इस मुल्क में सिर्फ केस बटोर रहे हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे, हमारी पार्टी जो है एक आंदोलन है, हमने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है और इंशाल्लाह जो भी लोगों के जायज हुकूक है संविधान को बचाने की या संविधान में जो हमारे अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे। और इंशाल्लाह आप इस बात पे से इत्मीनान रखिए कि कांग्रेस पार्टी इस जो जिनका भाजपा का जो सोच था कि कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत और 4,400 पार करेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्हें भारत अभियान यात्रा, जैसे हमारी मोहतरमा मैडम, ऑब्जर्वर मैडम जो फॉर्मर हमारी वुमेन्स कमीशन की मेंबर भी रही है, इनका अनुभव है, सीनियर लीडर है, इन्होंने सही बात आपको कही कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जोर से मजबूती से संगठन को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में काफी राहुल जी को जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में प्यार मिला था और उसी संघर्ष से आपने देखा बीजेपी 200 पार मुश्किल से नहीं कर पाई और उनका सपना 400 पार का 400 ही रह गया। हमारी मोहतरमा ऑब्जर्वर मैम जो है, ये आपको इन्होंने बताया, इनके माध्यम से लोगों से अपील की जुड़े और जो ये संगठन को हम सिर्फ जमहूरियत को सिर्फ महदूद नहीं समझते हैं सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हम समझते हैं हर सतह पे जमहूरियत हो और ये जो प्रक्रिया चल रही है इसका एम एंड ऑब्जेक्ट भी है कि हम इस संगठन को मजबूत करें और इंटरनल डेमोक्रेसी भी मजबूत। अब नहीं देख रहे क्या हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन प्रवक्ता बना है भाजपा का। आप समझ नहीं रहे मुल्क में क्या है, इस वक्त इधारों पे हमला है, जो बात बोलेगा उस पे हमला, ईडी लगाओ। आप देखिए महाराष्ट्र में जिन नेताओं को एफआईआर थे, ईडी पीछे थी, इनके पास गए वॉशिंग मशीन की तरह दूध के दुल्हे हुए। अब क्या इतना बुरा हाल कभी नहीं इस मुल्क का हुआ है। झूठ, अरे क्या आप बताएंगे, इतना झूठ ये बोलते हैं कि इनकी मंशा है कि ये लोगों को सच लगे। ये तो कहते हैं एयरपोर्ट, ये एम्स, ये रेलवे, ये सारा हमने बनाया है। अरे भाई आप कल आए हो, 9 साल में आपने मुल्क का सत्यानाश किया। जवाब पूछिए इनसे, कहां है 15 लाख काला धन, पूछिए इनको कहां है करोड़ों की नौकरियां। तब हम देश विरोधी हो गए। अब संगठन के हवाले से कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक वो पार्टी है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है। ये वो एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से निकाला और जब मुल्क आजाद हुआ, इतिहास आप देखिए, तब मैं हमेशा कहता हूं, अक्सर बेशतर कहता हूं रादर, कि शायद हमारे पास सुई बनाने की क्षमता नहीं थी। तब गरीबी, बेरोजगारी, क्या किन हालातों में हम थे, अब सब ऐसे बाखबर है। इस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क का निर्माण किया और उसके बाद कुर्बानियां देखिए आप, जो इसका नेतृत्व इस कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है ये एक आंदोलन है और इंशाल्लाह इस वक्त इसके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस मुल्क में ऐसी सोच जो भाई को भाई से लड़ाना जानती है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो झूठ की राजनीति, आपने देखा होगा हिटलर कहता था कि झूठ को रिपीट करो सच लगे। इसलिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है पूरा संगठन, पूरा देश जुड़ रहा है कि जो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये भी यहाँ पर साथी है, अभी इन्होंने बहुत विस्तार में इस बात को रखा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा, इंशाल्लाह जो झूठ की राजनीति है, अत्याचार की राजनीति है, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, झूठ की राजनीति है, उसे
छुटकारा कैसे मिले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो अभियान चला रही है कि संगठन को मजबूत करना है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले समय में आप देखेंगे इस मुल्क में जो ये बीजेपी है, जैसे विचारधारा जो है, वैसे लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज वो इस मुल्क में सिर्फ केस बटोर रहे हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे, हमारी पार्टी जो है एक आंदोलन है, हमने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है और इंशाल्लाह जो भी लोगों के जायज हुकूक है संविधान को बचाने की या संविधान में जो हमारे अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे। और इंशाल्लाह आप इस बात पे से इत्मीनान रखिए कि कांग्रेस पार्टी इस जो जिनका भाजपा का जो सोच था कि कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत और 4,400 पार करेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्हें भारत अभियान यात्रा, जैसे हमारी मोहतरमा मैडम ऑब्जर्वर मैडम जो फॉर्मर हमारी वुमेन्स कमीशन की मेंबर भी रही है, इनका अनुभव है, सीनियर लीडर है, इन्होंने सही बात आपको कही कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जोर से मजबूती से संगठन को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में काफी राहुल जी को जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में प्यार मिला था और उसी संघर्ष से आपने देखा बीजेपी 200 पार मुश्किल से नहीं कर पाई और उनका सपना 400 पार का 400 ही रह गया। हमारी मोहतरमा ऑब्जर्वर मैम जो है, ये आपको इन्होंने बताया, इनके माध्यम से लोगों से अपील की जुड़े और जो ये संगठन को हम सिर्फ जमहूरियत को सिर्फ महदूद नहीं समझते हैं सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हम समझते हैं हर सतह पे जमहूरियत हो और ये जो प्रक्रिया चल रही है इसका एम एंड ऑब्जेक्ट भी है कि हम इस संगठन को मजबूत करें और इंटरनल डेमोक्रेसी भी मजबूत। अब नहीं देख रहे क्या हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन प्रवक्ता बना है भाजपा का। आप समझ नहीं रहे मुल्क में क्या है, इस वक्त इदारों पे हमला है, जो बात बोलेगा उस पे हमला, ईडी लगाओ। आप देखिए महाराष्ट्र में जिन नेताओं को एफआईआर थे, ईडी पीछे थी, इनके पास गए वॉशिंग मशीन की तरह दूध के दुल्हे हुए। अब क्या इतना बुरा हाल कभी नहीं इस मुल्क का हुआ है। झूठ, अरे क्या आप बताएंगे, इतना झूठ ये बोलते हैं कि इनकी मंशा है कि ये लोगों को सच लगे। ये तो कहते हैं एयरपोर्ट, ये एम्स, ये रेलवे, ये सारा हमने बनाया। अरे भाई आप कल आए हो 9 साल में आपने मुल्क का सत्यानाश किया। जवाब पूछिए इनसे, कहां है 15 लाख काला धन, पूछिए इनको कहां है करोड़ों की नौकरियां। तब हम देश विरोधी हो गए। इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे, हमारी ऑब्जर्वर मैम जो है इन्होंने बात रखी थी, इनसे आपने इसरार किया, बाकी इन्हें बहुत बेहतरीन इनका अनुभव है। और आप देखेंगे बड़गाम के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, हमारी जो ऑब्जर्वर मैम है ये फॉर्मर मेंबर रह चुकी है, एक वुमेन्स कमीशन एक बहुत बड़ा इदारा है, इनके पास अनुभव है, इनके पास तजुर्बा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस होगा, जो इसका मुद्दा मकसद है, इंशाल्लाह वो पूरा होगा।